मूवी की स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर के सीन से, और हमें यहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों को वॉर से बचा रही थी, और यहाँ पर वे अपने फादर की पिक्चर को उठा रहे थे। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि उनके फादर वॉर के सोल्जर के साथ लड़ रहे थे। और अगली सुबह वो लेडीज वॉर जोन से निकालने के लिए अपने बच्चों को एक ट्रेन में बैठाकर दूसरे जगह भेज देती है। फिर वहां पर पहुंचते ही वहां पर एक लड़की पिक करके अपने घर ले जाती है, जहां पर वो एक प्रोफेसर के साथ रहते हैं। और वो उनको समझाते हुए कहती है कि उन्होंने प्रोसेसर को डिस्टर्ब नहीं करना और ना ही घर के किसी चीज को हाथ लगाना है, और ये सब बताकर उन्हें उनके रूम्स में छोड़ दिया जाता है। और फिर अगले दिन सभी लोग रूम्स में बैठे बोर हो रहे थे, तभी उनकी छोटी बहन जिसका नाम लूसी था वो शाम को हाइड एंड सीक खेलने के लिए कन्विंस करती है। और जब उनका बड़ा भाई पीटर काउंट करने लगता है तो सब लोग बाहर चले जाते हैं, और सभी लोग ढूंढने की जगह देखते हुए एक रूम में आते हैं, और उनको एक वॉर रूम मिलता है। और वो अब वॉर रूम में छुपने के लिए अंदर जाते हैं, तो छुपते हुए जब लोग वो पीछे होती है तो वो एक फॉरेस्ट में निकल आती है जहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। और वो खुश होते हुए आगे बढ़ती है, और वहां पर उसे एक लैंप पोस्ट नजर आता है, और वो उसके पास जाती है। और तभी वहां पर एक क्रिएचर आता है जो कि देखने में हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन था, और उसका नाम टर्नस था। लेकिन टर्नस लूसी को देखकर डर जाता है, और लूसी जब उसके पास आती है और उसको बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, तो वो समझ जाता है कि ये एक ह्यूमन है। और वो लूसी को बताता है कि वो नाइडिया में है, और वो उसको देखकर घर ले जाता है, और वो उसको बताता है कि नाइडिया में 100 साल में विंटर है। और वो बातों ही बातों में एक म्यूजिक बताता है जिस पर फायर डांस करने लग जाती है, और उसे देखते हुए लूसी सो जाती है। और जब उठती है तो देखती है कि टर्नस साइड पर बैठा रो रहा है। लूसी के पूछने पर वो उसको बताता है कि नाइजीरिया में एक वाइट इंस्टॉल करती है, और उसने फॉरेस्ट में विंटर किया हुआ है, और उसी का ये रोल है कि नार्निया में कोई ह्यूमन आए तो उसे उसके पास फॉरेस्ट ले जाए, जिसकी वजह से मुझे भी यही सब करना होता है। लेकिन वो लूसी को अपना दोस्त कहने पर फॉरन लैंप पोस्ट के पास ले जाता है, और वो वहां से दोबारा वापस घर जाने को कहता है। लूसी वहां से जाते हुए उसे अपना रुमाल दे जाती है, और लूसी नार्निया से निकलकर वॉर रूम से होते हुए दोबारा घर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम नहीं गुजरा था, इस बात पर लूसी बहुत ज्यादा हैरान थी। और अब वो अपने बाकी दोस्तों को नार्निया का और डबनेस को बताती है, लेकिन जब वो लोग वॉर रूम चेक करते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता, जिस पर वो ये समझते हैं कि लूसू झूठ बोल रही है। पर उस पर सभी लोग यकीन नहीं करते, जो कि सारा भी इस बारे में सोचती रहती है। और सब लोग जब रात में सो जाती हैं तो लूसी दोबारा वॉर रूम की तरफ जाती है, और उसके पीछे उसका भाई एडमन भी आ जाता है, और उसके पीछे छुपते हुए जाता है नार्निया में निकल आता है। और वो लैंपोस के पास जाकर लूसी को आवाज दे रहा होता है, तभी वहां पर राइड पर बैठे हुए व्हाइट ब्रिज बजाती है, और उसे डर कर एडनट सब कुछ बता देता है। और फिर वो कहती है, और वो एक भाई है, और शादी टर्नस के बारे में भी बता देता है। ये सब सुनकर व्हाइट टिस अपने साथ बैठाती है और उसे एक दिन नाइट देती है, और कहती है कि उसे अपने किस नहीं है, इसीलिए वो अपने बाकी साथियों से मिलना चाहती है। और वो उनको नार्निया लाकर अपने केबिन में रहने को कहती है, और कहती है कि वो उनका सन भरने पर बाद में वो गेम बन सकता है। और अपोस्टेट ने ये सब समझाने पर वो लोग समझ जाती है। और तभी वहां पर लूसी आती है, और वो अपने भाई एडवेट को कहती है कि इससे पहले वॉर्डलेस को हम लोग के बारे में पता चले, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और लूसी की बातें सुनकर एडमंड डर जाता है, और अब जब वो वापस वॉल्डो से घर आते हैं तो लूसी बहुत ज्यादा खुश थी। और अब वो अपने बारे सिवलिन पीटर और यूजेन को भी इस बारे में बताती है कि वो सच बोल रही थी, और एडमंड भी वहां पर गया था। लेकिन एडमंड झूठ बोलता है, और लूसी का मजाक उड़ाता हुआ उसकी बात से इनकार कर देता है, जिस पर लूसी बहुत ज्यादा रोती है और रूम से बाहर चली जाती है। और उसके पीछे पीटर और सुटेन भी चले जाते हैं, और बाहर निकलते ही लोहे के ढक्कन को सेटिंग हो रही होती है, और प्रोफेसर उस लेडी के हवाले करके पीटर और सुजेन को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं, जहां पर वो दोनों वीरेशन को लूसी के बारे में निरानिया को स्टोरी बताते हैं। और अब इन सब बातों को सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि शायद लूसी सच बोल रही होगी, और इनको समझाती है कि हर चीज पॉलिटिकल नहीं होती। और अगले दिन तीनों
फिर से क्रिकेट खेल रहे होते हैं और लीसू पास बैठी हो रही होती है और एडमन बैट को हिट करता है तो बॉल विंडो की तरफ जाकर विंडो को तोड़कर घर में पड़ा आरटी फिर तोड़ देती है, जिस पर चारों लेडी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और छुपने के लिए जगह ढूंढती है, जिससे छुपते हुए वो वार्ड रूम में चले जाते हैं और वहां से नारनिया निकल आते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लूसी सच बोल रही थी। अब पीटर उसे सॉरी कहता है और लूसी उन सबको अपने साथ लेकर टर्नस से मिलवाने के लिए जाती है और यहाँ पर पहुंचकर देखते हैं कि टर्नस का घर खड़ा हुआ था और वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था कि टर्नस को ह्यूमन के साथ अंगेस्ट होने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। ये सब सुनकर लूसी की बड़ी बहन सुजैन यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन लूसी उन सबको कहती है कि हम लोगों की वजह से टर्नस पकड़ा गया, इसीलिए हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन एडमिन इस बात के खिलाफ था और वो बाहर निकलते हैं और वहां पर एक बेवर मिलता है जो कि लूसी का उसका रुमाल वापस करता है, जो कि लूसी ने टर्नस के पास छोड़ा था और बात करने के लिए साथ चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट में जितने भी क्रिप्स थे वो व्हाइट ब्रिज को मैसेज देते थे और यहाँ पर एडवर्ड और सुजन जाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन पीटर और लूसी के जाने पर वो लोग भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। वीवर अब उनको अपने घर लेकर जाता है और यहाँ पर वो उनको अपने वाइफ से मिलाता है और वहाँ पर डिनर करते हुए उनको लाइन विस्ट का बताता है और फिर वो असल में यहाँ पर नारनिया का किंग है, जो कि उन चारों का आने का वेट कर रहा था कि वो व्हाइट पीट से किंगडम ले सके, क्योंकि वो सारे दिन इस बात को सोचता है कि एडम के 2 सन्स और 2 डॉटर नारनिया आकर रूम पर बैठेंगे, पर यहाँ पर व्हाइट विश की गवर्नर खत्म हो जाएगी और वहां पर ये बताता है कि लायन किंग ने उनके लिए आर्मी को भी जमा किया हुआ है। ये सब सुनने के बाद पीटर और सुजैन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो किसी वॉर में नहीं शामिल होना चाहते थे, इसलिए वो वहां से एडमन और लूसी को लेकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एडमन उनके बातों के दौरान ही वहां से भाग गया है। विमन इस बातों को समझ जाता है कि वो व्हाइट ब्रिज के पास जा रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए बाकी सिविलियंस को लेकर जाता है, लेकिन उनके सामने एडमन व्हाइट ब्रिज से महल के अंदर चला जाता है, क्योंकि व्हाइट विंस एडमैन के जरिए और उन बाकी सिविलियंस को भी महल के अंदर बुलाकर मारना चाहती थी ताकि उनका छोर ना लिया जा सके। वीवर उनको समझाता है कि एडमैन को बचाने के लिए उनकी हेल्प सिर्फ लायन किंग ही कर सकता है। ये सब बात सुनकर वो लोग लायन किंग के पास जाने को कहते हैं और दूसरी तरफ एडवन व्हाइट ब्रिज के महल में क्रिएचर्स को फेल हुए देखता है और सभी क्रिएचर को देख रहा था, तो वहां पर व्हाइट ब्रिज का वुल्फ आ जाता है जो कि उसे व्हाइट ब्रिज के पास लेकर जाता है और व्हाइट ब्रिज एलेंसन को अकेला देखकर उस पर गुस्सा करता है। व्हाइट ब्रिज की गुस्सा करने की वजह से एडमन अपने पॉकेट ब्लिंस का भी बता देता है कि वो बेवर के पास है और उसके घर की लोकेशन भी बता देता है। ये सब सुनकर व्हाइट ब्लिस अपने साथी को ऑर्डर देती है कि वो वुल्फ के साथ मिलकर वीवर के घर जाए और वुल्फ व्हाइट ब्रिज का ऑर्डर मानकर वीवर के घर चले जाते हैं और यहाँ पर जब वीवर को पता चलता है कि वुल्फ उसके घर आ गई है, तभी वो वहां से बाकी तीनों सिफरेंस को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर चले जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक फॉक्स मिलता है जो कि लायन किंग का साथी था और अब वो उसे ट्रेस के ऊपर छुपाकर वुल्फ के सामने खुद चला जाता है और उनको कहता है कि उनको ह्यूमन का नहीं पता। ये सब सुनकर वुल्फ उसको बाइट करते हैं और वो ह्यूमंस का नॉर्थ जाने को बताता है और फिर बुल्स को वहां पर जाने पर वीवर और फिवरिन यहीं पर रात गुजारते हैं और यहाँ पर जब वाइल्ड ब्रिज को इस बात का पता चलता है कि इस प्लेस उसको नहीं मिले, तब वो एक सेल में आते हैं जहाँ पर वो उनके टर्नल और एडमैन को उस ट्रेन से बांध कर रखा हुआ था और वहां पर ऑर्गन जब उसके सिबलिंग्स का बोलती है तब वो लायन किंग का नाम ले लेता है। जिससे पहले एडमिन कुछ आगे बोलता तब तक टलमंस उसको रोक देता है और एडमिन कुछ ना जानने का बहाना करने लगता है, जिस पर व्हाइट ब्रिज टर्मिनल को बताती है कि एडवर्ड ने ही उसका राज बताकर उसको पकड़वा दिया था और फिर वो टर्मिनल को गार्ड के साथ बाहर कर देती है और अपनी राय तैयार करने को कहती है। उधर वीवर सिपलिंस को लायन किंग के पास जाने का फिर वो उससे रास्ता बताती है और उन्हें उसकी तरफ लेकर निकल जाते हैं। इधर व्हाइट ब्रिज एडमन को लेकर अपने साथ बाहर आती है तो एडमन बाहर आकर के देखता है कि टर्मिनस को व्हाइट ने फ्रीज कर दिया था और व्हाइट ब्रिज उसको अपने साथ राइड पर बैठाकर सिविलियंस के पीछे निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है सिविलियंस पर जो कि लायन किंग से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है जो कि व्हाइट ब्रिज की थी और ये देखकर सभी लोग चुप जाते हैं और फिर वीवर बाहर से करने के लिए जाता है तो वो सबको बाहर आने को कहता है और जब सभी लोग बाहर आते हैं तो उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं जो कि इस बात का स्थान था कि स्प्लिंस के आने से
वाइल्ड बीस्ट की गवर्नर खत्म हो रही है और फादर क्रिसमस उनको ये बताते हुए गिफ्ट देते हैं और वो लूसी को एक मैजिक रिंग देते हैं जो कि सब विचल्स को हील कर सकता है और साथ ही एक ट्रैकर भी देते हैं जो कि उनको गो और एरो भी देते हैं और साथ ही एक मैजिकल हॉर्न देते हैं। इसे बजाते ही उसके पास मदद के लिए लोग आ जाएंगे और पीटर को एक तलवार एक सेल देते हैं और वो उनको बताते हैं कि विंटर खत्म होने वाला है और वहां से चले जाते हैं। तभी पीटर को इस बात का ख्याल आता है कि अदर विंटर खत्म होने वाला है तो ये विगर भी मेल्ट हो जाएगा और जब वो रिवर की तरफ इशारा करता है तो वो वाकई ही मेल्ट हो रहा था और फौरन उसको क्रॉस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर बहुत सारे वुल्स आ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। तभी यहाँ पर सारी आइस मेल्ट हो जाती है और इन वुल्स से बचते हुए सिवलिंग्स और वीवर्स निकल जाते हैं लेकिन वुल्फ आइस के नीचे आ जाती है। और यहाँ पर जब सब सिवलिंग्स वुल्फ की तरफ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रॉकेट मैच होने पर समर होने लगा है और ये लायन किंग के कैंप की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद जब वाइब्रेस वीवर की तरफ आते हैं तो वुल्फ उसके पास फॉक्स को लेकर आते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि ये लायन किंग का साथी है। और जब फॉक्स वाइल्ड ब्रिज पर पूछने पर कुछ नहीं बताता तो वाइल्ड ब्रिज उसे मारने लगती है। तभी एडवर्ड उसके सामने आकर वाइल्ड ब्रिज को सब बता देता है कि लायन किंग आर्मी जमा कर रहा है और उसे उसके लोकेशन भी बता देता है। और ये सब सुनकर वाइल्ड ब्रिज बहुत ही ज्यादा खुश होती है और एडमिन के सामने रिफैक्स को फेंक देती है और एडमैन को हिट करके एक साइड चुप करने का कहती है और वुल्फ को आर्मी जमा करने को कहती है ताकि वो लायन किंग से मुकाबला कर सके। और दूसरी तरफ जब सब सिवलिंग लायन किंग के कैंप की तरफ जाते हैं तो वहां पर सभी क्रिएचर्स उनको देखकर छुप जाते हैं और वहीं पर लायन किंग भी आ जाता है जो कि एक हीरो साइंस था। और वो यहाँ पर तीन स्प्लिन को देखकर एडमैन का पूछता है और यहाँ पर पीटर जब एडमैन को बताता है तो ये सब सुनकर बाकी क्रिएचर्स गुस्से में आ जाते हैं लेकिन जब वो शिवलिंग उसको डिफेक्ट करते हैं तो इसे सुनकर लायन की टीचर से प्रॉमिस करता है कि वो एडसन्स को जरूर बचा लाएगा। तभी लूसी और सूजन उसकी बात के दौरान पर टेबल पर खेल रहे थे। तभी वुल्फ अपने साथी के साथ उनको वहां पर मारने के लिए आता है जिस पर सूजन अपना हॉर्न बजाती है जिसे सुनकर पीटर लायन किंग और बाकी क्रिएचर्स वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर लायन किंग सबको रोक लेता है कि पीटर को कोने को सीखना होगा और ये सब सुनकर पीटर हिम्मत करता है और जब वुल्फ उस पर अटैक करता है तो पीटर वुल्फ को मार देता है और दूसरा बुल ये सब देख करके भागने लगता है। तभी लायन किंग अपने क्रिएचर्स को उसके पीछे जाने को बोल देता है ताकि उसके लोकेशन से एडविन का पता चल सके और यहाँ पर खुद पीटर को किंग का टाइटल दे देता है और फिर क्रिएचर वुल्फ का पीछा करते हुए एडमन तक पहुंच जाते हैं और वहां से छुड़वाकर एडमन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उधर भी इसको पता चलता है कि एडमन बच गया है। इधर एडमन को लायन किंग के पास लेकर आया जाता है। वो लायन किंग को उसके पास लाकर उसकी गलतियों को माफ कर देता है। लायन किंग के ऑर्डर को मानते हुए सभी लोग एडमन के साथ नॉर्मल हो जाते हैं और यहाँ पर लंच करने लगते हैं। लंच के दौरान विंटर अपने बाकी सिबलिंग से कहता है कि वो अकेला ही वॉर करेगा और तुम सबको वापस घर ही जाना होगा। जिससे ये बात सुनकर एडमन उनको बोलता है कि मैंने भी विल्स के पावर को देखा है जिसकी वजह से वो इन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। सब उसे एग्री करते हैं और वॉर की तैयारी करने लग जाते हैं। सूजन वोल और एरो अपना टारगेट कंट्रीज करने लग जाते हैं और लूसी अपना टारगेट एम करना सीखती है जबकि पीटर और एलमेट हॉल राइडिंग और फाइटिंग सीखते हैं। और इसके फिटनेस के दौरान जब वहाँ पर हीरो आता है और लायन किंग से वाइल्ड बीस्ट की मुलाकात को बताता है और वो बाकी सब लोग लायन किंग के साथ खड़े हो जाते हैं और वाइल्ड ब्रिज को पाकर लायन किंग को कुछ लोन याद दिलाते हैं और उसे एडमन को वापस मांगते हैं। लेकिन लायन किंग कुछ बात करने के लिए विच को अपने टेंट के अंदर लेकर और थोड़ी देर बाद वो अपने टेंट से बाहर आकर अनाउंस करता है कि एडविन वाइट रिच के साथ नहीं जाएगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं और वाइट रिच वहां से चली जाती है। लेकिन लूसी तभी देखती है कि लायन किंग सैड होकर के टेंट में वापस चला गया है और रात होती है। तभी लूसी देखती है कि लायन किंग कहीं जा रहा है और ये सूजन के साथ लायन किंग का पीछा करने लग जाती है। लेकिन इस बात का पता लायन किंग को चल जाता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर के आगे बढ़ता है। लेकिन वो उन्हें एक पॉइंट पे ला करके बाय बोलकर उन्हें वापस डालने को कहता है और खुद आगे बढ़ जाता है। लेकिन सुजैन और लूसी उसके बात को नहीं मानते और पीछे कहीं छुप जाते हैं और वो छुप कर देखते हैं कि लायन किंग
स्टोन लेबर के पास कुछ वायर ब्रिज के आर्मी के पास गया है और वाइट ब्रिज ने उसे बनवाकर अपने साथ टेबल पर रखवाया है, जहां वाइट ब्रिज के बातों से उन्हें पता चलता है कि लायन किंग ने एडविन के दाल के बदले अपनी जान दे दी। लेकिन वाइट ब्रिज लायन किंग को भी मारना चाहती है और वॉर करके सबको मारना चाहती है, इसीलिए वो सबके सामने लायन किंग को स्टेप करके मार देती है और फिर अपने आर्मी को वॉर के लिए तैयार करने के लिए लेकर चली जाती है। इसके बाद लूसी और सुजैन लायन किंग के पास आते हैं और लूसी उनको अपना मैजिक स्टिंग पिलाने लगती है जो कि उसे फादर क्रिसमस ने दी थी। लेकिन सुजैन उसको कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। ये देखकर दोनों लायन किंग के पास लगकर रोने लगते हैं, लेकिन वहां पर आकर कुछ वॉशिन लायन किंग को खोलने लगते हैं। दूसरे लूसी को कहती है कि उन्हें सबको बताने के लिए वापस जाना होगा, लेकिन लूसी लायन किंग को अकेला छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो फ्रिज को मैसेज बताने को कहती है और फ्रिज के लिए और फ्लावर्स उड़ते हुए कैंप की तरफ जाने लगते हैं और ह्यूमन वन के पीटर और एडविड को मैसेज दे देते हैं। मैसेज मिलने पर एडवर्ड पीटर को कन्विंस करता है कि वो उसे आर्मी लेड करके वॉर में जाना चाहिए, जो कि लायन किंग के पास उसके पास कोई नहीं है। और पीटर एडवर्ड की बात को मानता हुए आर्मी लेकर बैटल ग्राउंड पहुंच जाता है, जहां पर वाइल्ड ब्रिस्ट की बहुत ज्यादा आर्मी थी। अब जब वाइल्ड ब्रिस्ट के कहने पर उसकी आर्मी आगे बढ़ती है तो पहले पीटर बर्फ के क्रिएचर को देखता है जो कि रॉक्स पहनते हुए वाइट ब्रिस्ट की आर्मी को खत्म करने लगती है और फिर पीटर बाकी क्रिएचर्स को लेके आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ लायन किंग के बाद सुजैन और लूसी सो रहे थे, तब वो उठ करके वहां से जाने लगते हैं। तभी वो अचानक से देखते हैं कि टेबल क्रैक हो चुका था और लायन किंग जिंदा हो गया है और वो लूसी को पूछने पर उसे बताता है कि लॉ के मुताबिक इनोसेंट विंटर को मारा जाए तो टेबल क्रैक हो जाता है और टाइम विक्टिम जिंदा हो जाता है। सुजैन लायन किंग को वॉर शुरू होने का बताती है, तब वो उसको अपने ऊपर बैठाकर महल की तरफ लेकर चला जाता है, जहां पर वो पहुंचकर फ्रीज हुए क्रिएचर्स को सही करने लगता है और उन्हें लेकर वॉर की तरफ बढ़ता है। इधर वॉर में पीटर अपने आर्मी को हारता हुआ देखकर वापस जाने के लिए कहता है और जब वो वापस जाने लगता है तो वाइल्ड ब्रिज का एक साथी क्रीचर को हॉर से गिरा देता है, जिस पर दो क्रिएचर्स पीटर को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और वाइल्ड ब्रिज को मारने जाते हैं। लेकिन वाइल्ड बीस्ट दोनों क्रिएचर को मार देती है और यहाँ पर दोबारा वॉर स्टार्ट हो जाती है। तभी पीटर एडवर्ड को कहता है कि वो अपने सिस्टर को ढूंढकर दोबारा घर वापस चला जाए और वीवर एडमिन को साथ ले जाने लगती है। तभी एडमिन देखता है कि वाइल्ड ब्रिज पीटर की तरफ जा रही है, तभी वो जल्दी से वापस आता है और वाइल्ड ब्रिज को फ्रीज करने वाला इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है और वाइल्ड ब्रिज एयरबैग पर अटैक कर देती है। तभी पीटर भागता हुआ वाइल्ड ब्रिज से लड़ने के लिए आता है और यहाँ पर वाइल्ड ब्रिज और पीटर बहुत ज्यादा फाइट होती है और इसी दौरान लायन किंग भी अपनी आर्मी लेकर के वहां पर आ जाता है। वाइल्ड ब्रिज दोबारा पीटर से फाइट करती है तो पीटर जख्मी होकर के वहां पर गिर जाता है और वाइल्ड ब्रिज पीटर को मारने लगती है। तभी लायन किंग उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है, जिसके बाद लूसी एडवर्ड को वो मैगी ड्रिंक पिलाती है और इस मैजिक ड्रिंक से हील हो जाता है। ये देखकर लूसी बाकी सबको भी ये मैजिक ड्रिंक देती है और लायन किंग फ्रीज हुए कैरेक्टर को दोबारा से ठीक कर देता है और उसके बाद लायन किंग सभी ट्विंस को लेकर महल में किंग और क्वीन बना देता है, जिस पर खुद वहां से चला जाता है। तभी लूसी रोती है और तभी डगनस उसे तसल्ली देता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और 15 साल बाद हम देखते हैं कि सिवलिंग्स गार्निया पर रोल कर रही होती है और एक दिन वो हलकर तभी उसको एक लैम्बोर्ट दिखता है जिस पर लोहे की एक जोक आता है और उन सबको लेकर वार्ड रूम पर गिर पड़ती है। सभी लोग उसके पीछे वार्ड हॉक पर आते हैं और वो दोबारा से उसी रूम में चले जाते हैं जहां पर वो उसी टाइम पर थे जिस टाइम पर वो वार्ड रूम पर गए हुए थे, यानी कि वो वापिस यंग बच्चे बन जाते हैं और यहाँ पर वो दोबारा प्रोसेसर से मिलते हैं जो कि उनके बात पर यकीन करते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।